Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in life, and that's the here. दोस्तों, कल कैट में एक केस था APHI में रिक्रूटमेंट के करस्पॉन्डेंट। दोस्तों, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता है MCD के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसमें रेगुलर वैकेंसी निकली थी और इसके लिए ऑब्वियसली जो लोग अप्लाई कर सकते थे उसकी एज लिमिट थी 18 to 27 और RR में इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट में भी लिखा था कि इट इज रिलैक्सेबल अप टू 40 years फॉर MCD एम्प्लॉय और फिर जो एडिशनल 45 फॉर SC ST और ये सब जो चीजें थी OBC के 43। तो लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनको ये रिलैक्सेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, मैं कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को लेकर मतलब जो हमारे साथ कैट गए थे, तो हमने ये कहा, इनफैक्ट मलेरिया इंस्पेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने यही आर्गुमेंट किया था, वहां पे भी हमें इंटरिम रिलीफ मिल गया था। तो हमने ये बोला कि डॉक्टर जमुना ग्रुप वर्सेस ये यूपीएससी का जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि एम्प्लॉयज ऑफ MCD का मतलब हुआ ऑल एम्प्लॉयज, टेम्पररी, परमानेंट, एड हॉक, कैजुअल। तो इसमें सब आते हैं। तो कोई अगर रिलैक्सेशन एम्प्लॉयज ऑफ MCD के लिए दिया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन तो वो सब पे होगा। तो चूंकि APHI के RR में लिखा हुआ है कि भाई इतना देना है तो आपको देना पड़ेगा। अब तो दोस्तों, इस जजमेंट के बेसिस पे जो हमारे 40 ईयर तक जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 43 तक OBC हैं और 45 तक SC ST हैं, उनको तो रिलैक्सेशन मिलेगा। अब सवाल ये है, और इनफैक्ट ये पॉइंट मैंने अपने उसमें भी नोट मतलब अपने सबमिशन में नोट करा दिया सो दैट हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसका मैं तब बताऊंगा। लेकिन जो मेन आर्गुमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक जजमेंट है DSSP वर्सेस प्रीति राठी, डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का जजमेंट है। उसमें कोर्ट ये कहता है कि जो एज वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट, ये देखना चाहिए कि जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आए। मतलब क्या कि the entire length of contractual service can be excluded for relaxation। दूसरा एक और सबमिशन ये था कि एक जजमेंट है मिस अनु यादव वर्सेस GMCTD, जिसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को कोट करता है। उसमें ये भी बात कही गई है कि अगर वैकेंसी एग्जाम होने में डिले हो रहा है जिसकी वजह से कुछ लोग एज डिबार हो गए हैं तो उनको रिलैक्सेशन देंगे। तो हमारा ये कहना है कि जो APHI की जो पिछली रेगुलर वैकेंसी आई थी 2014 में आई थी, अब 11 साल बाद आ रही है। तो 11 साल में तो लोग ऑब्वियसली कई लोग एज डिबार हो जाएंगे, कई सारे कैंड 41 ईयर्स के थे, तो इसलिए उनको भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो ये हम जब हाईकोर्ट अपील में जाएंगे तो बात कहेंगे। बट हमें जो मतलब इंटरिम रिलीफ क्या था कि ऑफलाइन या फॉर्म भरिए, जाकर फॉर्म सबमिट करके DSSP उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो 40 ईयर तक जनरल है, 43 तक DBC है और OBC और 45 तक जो SC ST कैटेगरी है उनको ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए परमिशन दी है कोर्ट ने, ताकि वो जाए और फॉर्म भरे और DSSP उसको एक्सेप्ट करेगा ऑफलाइन। इन जनरल ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था है, लेकिन इनके लिए ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन तो भर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि एज डिबार इनको बता दे रहे नॉट अलाउड योर डिबार बाय एज। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय योर ट्रस्ट।